हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो पढ़ेंगे लॉजिक में वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डैट इज़ फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी, डैट इज़ रूल ऑफ इन्फ्रेंस। So what is rule of inference is basically all about. Here let's talk about first of all what is formal proof of validity. Formal proof of validity, it does not have any fixed process. हम नहीं कह सकते इसमें हमारा कोई ऐसा कोई फिक्स प्रोसेस है. If we construct formal proof of argument then it will be valid, otherwise it is invalid. अगर हम construct करते हैं किसी भी valid proof of argument को तो वो valid होता है, otherwise वो हमारा invalid कहलाता है. It is possible that argument is valid, we are not able to form its validity because its complexity. ये पॉसिबल हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट कभी कभार आपका वैलिड हो बट हम उसको एक फॉर्म वैलिडिटी नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है. वैलिड होने के बावजूद भी हम उस चीज़ को वैलिडिटी नहीं बोल सकते बिकॉज उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है. अब हम यहाँ पे 23 रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी कंस्ट्रक्ट करती है एक फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी को वैलिड बनाने में. जो हमारे क्या होता है टोटोलॉजिकल, और ये टोटोलॉजी मतलब जो ट्रू होते हैं, और वैलिड फॉर एवर. एलिमेंट्री ऑफ वैलिडिटी आर्ग्यूमेंट, एनी सेट ऑफ स्पेसिफिक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इट सर्व एज रूल ऑफ इन्फ्रेंस. जो भी आपका सेट होता है स्पेसिफिक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट वो आपको किसको सर्व करता है एज अ फॉर्म ऑफ आपका जो है वो रूल ऑफ इन्फ्रेंस को करता है. एंड इट इज़ यूज इन कंस्ट्रक्टिंग फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी. वो आपका किस में कंस्ट्रक्ट करता है, आपके फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी को भी कंस्ट्रक्ट करता है. मॉडस पोनेंस के बारे में पढ़ेंगे. मॉडस पोनेंस एक आपका वैलिड आर्ग्यूमेंट होता है. इट्स समटाइम रेफरिंग अफर्मिंग एंटीसीडेंट और लॉ ऑफ डिटैचमेंट. कभी कभार हम इसको एंटीसीडेंट भी बोल देते हैं, लॉ ऑफ डिटैचमेंट भी बोलते हैं. इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू अनदर वैलिड फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट. इसको हम क्लोज करते हैं अनदर फॉर्म ऑफ वैलिडिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट से करते हैं, जिसमें हम नाम रखेंगे इसको मॉडस टॉनल से. ठीक है. दैट इज डिनाइंग द कॉन्सिक्वेंट. एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट जो हमने पढ़ा था, जैसे कि मॉडस पोनेंट में क्या होता है पी हॉर्स क्यू, पी देयरफॉर क्यू. तो ये आपका क्या होता है, ये आपका मॉडस पोनेंस होता है. मॉडस टोनल्स क्या होता है, इसका ऑपोजिट, दैट इज डिनाइंग द कॉन्सिक्वेंट. इसमें है हमारा कॉन्सिक्वेंट क्या हो रहा है, डिनाइंग हो रहा है. इट मीन डिनाइंग द कॉन्सिक्वेंट एंड डिनाइंग द एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट जो हमारा पी है वो भी हो रहा है और कॉन्सिक्वेंट जो क्यू है वो भी डिनाई हो रहा है. पी हॉर्स क्यू नेगेशन क्यू, देयरफॉर आपका नेगेशन पी आ गया यहाँ पे. तो ये आपके मॉडस पोनेंस और मॉडस टोनेंस होता है. हाइपोथेटिकल में आपका क्या होता है, इन दिस रूल बोथ प्रीमिस आर कंडीशनल स्टेटमेंट एंड दे आर वन कॉमन कंपोनेंट विच इज एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ अदर. इनमें हम देखते हैं कि आपका प्रीमिस क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट होता है और इसमें आपका एक एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट जो आपका वैलिड होता है. डैट इज़ यहाँ पे हमने क्या बोला है, पी हॉर्शू क्यू, क्यू हॉर्शू आर, देयरफॉर पी हॉर्शू आर. तो हमने इसको कैसे किया हाइपोथेटिकल में, हाइपोथेटिकल में हमने पी इसमें हमने ले लिया है हॉर्शू क्यू, क्यू हॉर्शू आर. इसमें हमारा क्यू कॉमन था उसको हटा दिए तो हमारे पास कंक्लूजन में क्या बचा, पी हॉर्शू आर. तो ये हमारा क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है. तो ये सारी की सारी चीज़ें याद रखनी, क्योंकि जब हम इसको जब हम सीखेंगे कि हमें इसको अप्लाई कैसे करना है वैलिड प्रूफ ऑफ कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट को, तो ये चीज़ें काम आएंगी. सो ये हमें रूल्स लर्न करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज़ हमारे ये जो क्वेश्चंस है ये उसके बिना कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे. सो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले रूल ऑफ इन्फ्रेंस और उसके बाद रूल ऑफ रिप्लेसमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके. डिसजंक्टिव सिलोजिज्म में क्या होता है, आपके टू ऑल्टरनेटिव आर गिवन, इफ वन ऑल्टरनेटिव आर डिनाइड देन अदर ऑल्टरनेटिव इज एक्सेप्टेड. इसमें एक ऑल्टरनेटिव तो डिनाइड ही हो गया और अदर क्या हो रहा है आपका एक्सेप्टेड हो रहा है, दैट इज द पी वेज. इसमें आपका डिसजंक्टिंग में वेज होता है, क्यों, नेगेशन पी देयरफॉर क्यू. इसमें आपका क्या हो रहा है, एक डिनाइड और दूसरा एक्सेप्ट, मीन्स आपका पी डिनाइड और क्यू एक्सेप्टेड हो रहा है. कंस्ट्रक्टिव डिलेमा, कंस्ट्रक्टिव डिलेमा क्या होता है आपका, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर्ग्यूमेंट्स इन मॉडस पोनेंस फॉर्म्स. इसमें आप मॉडस पोनेंस के फॉर्म के आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में आप देखा जाता है. हियर मेजर प्रीमिस हैज टू डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट विच इज़ कनेक्टेड बाय कंजंक्शन एंड सेकंड प्रीमिस इज ऑल्टरनेटिव. ये आपका कनेक्टेड कंजंक्शन से होता है, दूसरा आपका ऑल्टरनेटिव होता है. जैसे कि यहाँ पे बोला गया है
P P horseshoe Q dot R horseshoe S, फिर P wedge R, therefore Q wedge S। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहले P horseshoe Q फिर R डॉट S, फिर हमने उससे क्या किया P V R, पहले हमने P horseshoe Q लिखा फिर डॉट लगा के कंजंक्शन जिसमें हम कंजॉइंट करते हैं, फिर R horseshoe S कर दिया, फिर हमने P wedge R कर दिया और उससे हमने क्या निकाला Q V S। Absorption in this rule, consequent absorb antecedent in conclusion by using absorption। इसमें आपका consequent कैसे absorb हो रहा है आपके antecedent से in the conclusion by using absorption। इसमें हम किसको यूज़ कर रहे हैं, हम अपने absorption को यूज़ कर रहे हैं हम इसमें consequent और antecedent के बारे में बात हो रही, वो भी conclusion में, हम उसको डॉट से कर रहे हैं by using absorption डॉट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो P horseshoe Q, तो उसमें आपका क्या आ रहा है P horseshoe therefore, और उसमें क्या आ गया आपका ब्रैकेट में P डॉट Q। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, अब मैं अगर देखो तो इसमें आगे भी अभी और है, आगे भी इसके अभी और रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस में है, जैसे कि आपका कंस्ट्रक्टिव डिलेमा हो गया, कंस्ट्रक्टिव तो हो गया, डिस्ट्रक्टिव डिलेमा हो गया, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन ईजी है, दैट इज़ लेफ्ट, और आपका एक और चीज़ रहती है वो सिंप्लीफिकेशन रहता है, और आपका हाइपोथेटिकल नहीं, हाँ सिंप्लीफिकेशन रहता है, और एक दो चीज़ें रह गई है तो वो नेक्स्ट क्लास में कवर होगी, एंड इन नेक्स्ट क्लास आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट रूल ऑफ रिप्लेसमेंट। सो आई होप you like my channel and you learn the new topic, that is the rule of inference, constructive dilemma, absorption. So these are the rules you need to learn about it: constructive dilemma, absorption, then your hypothetical syllogism, disjunctive, modus ponens, modus tonens, and these are the basic things that I have already taught you: formal proof of validity and this. So I hope you like my channel. Do subscribe, like and share, and thank you so much for watching my video.